नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि ओलंपिक में जीतने वाले विजेताओं को सरकार की ओर से कैश रिवार्ड को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी जिलों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें पूंछ जम्मू हाईवे बंद और सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूंछ जिलों की सूरनकोट तहसील के मदाना क्षेत्र में सोमवार देर रात से जारी बारिश के कारण आज सुबह भूस्खलन हुआ। इसके चलते पूंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जो 25-26 जुलाई 2025 तक होगी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 23 से 26 जुलाई को होने वाली विदेश यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने सारे सवालों के जवाब दिए। विदेश मंत्रालय ने भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते से लेकर खालिस्तानियों के मुद्दे तक हर सवाल का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि अपनी देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए वे भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के पीछे कहीं ज्यादा गंभीर कारण है। यह उनकी ओर से बताए गए स्वास्थ्य कारणों से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है। लगभग 3 करोड़ किसान कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके बाद सर्वाधिक रोजगार एमएसएमई दे रहा है। इसके माध्यम से 1.65 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। सीएम ने कहा कि कृषि पलायन का नहीं बल्कि खुशहाली का माध्यम बने। यह तभी संभव है जब इस क्षेत्र के किए जाने वाले अनुसंधान का लाभ किसानों को दे पाएंगे। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सावन माह में मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी सुबह से बादल छाए रहे और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं और गुरुग्राम में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। योजना में शामिल होने की सहमति पर भी 50,000 का चेक मिलेगा। लैंड पूलिंग स्कीम में किसानों के लिए बम्पर घोषणाएं की गई हैं। किसानों को मिलने वाले 1 लाख किराए में हर साल 10% इजाफा होगा। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मान ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों के हक में बनाई गई है। किसान इसको समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है कि जहां नोटिफिकेशन हो जाएगा वहां रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान बने अद्भुत और अलौकिक दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। महाभारत कालीन शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल महादेवा में सावन माह के तीसरे मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गठित प्राधिकरण इन्वेस्ट यूपी ने हर कंपनी पर फोकस करने के लिए 20 विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। हर अधिकारी पर 15 से 20 कंपनियों से संपर्क कर यूपी में निवेश लाने की जिम्मेदारी है।
उत्तर प्रदेश में पहली बार निवेश की संभावना दिख रही है। 371 चीनी कंपनियों के लिए सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है। ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल उपकरण, खिलौने, कृषि उत्पाद और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी हैं। दरअसल चीन की इन कंपनियों पर अमेरिका ने 25 से 100% तक भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है, जबकि भारत में इन क्षेत्रों में शुल्क अधिकतम 12% है। शास्त्री ने सुंदर के धौर्य, तकनीकी कौशल और बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की और खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उनके सफल होने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने वाशिंगटन सुंदर की सराहना की है और कहा कि भविष्य में वह भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं। शास्त्री का कहना है कि सुंदर घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली बल्लेबाज भी हैं। शास्त्री ने सुंदर के धौर्य, तकनीकी कौशल और बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की और खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उनके सफल होने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।